ग्रामीण राम जी पॉडकास्ट, जहां गांवों से उठी समझ देश को दिशा देती है। आज का विषय थोड़ा असहज है, लेकिन बेहद जरूरी है। क्या शराब से भी ज्यादा खतरनाक अंधविश्वास हो सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं सामाजिक चिंतक मनीष जी। मनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राम जी। यह विषय सच में गंभीर है। समाज में शराब को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसे एक सामाजिक बुराई, एक व्यक्तिगत पतन का कारण माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि बिना सवाल किए किसी भी बात को मान लेना, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वह कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। शराब एक व्यक्ति को गिराती है, ये सच है। उसके परिवार को कष्ट देती है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब करती है और कभी-कभी उसकी जान भी ले लेती है। ये एक व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, शराब से दिखने वाला नुकसान बहुत सीधा होता है। सब उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक शराबी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, लेकिन इसका दायरा आमतौर पर सीमित होता है। लेकिन अंधविश्वास वह सोच को गिराता है, और जब सोच गिरती है तो पूरा समाज पीछे चला जाता है। शराब शरीर को बीमार करती है, लेकिन अंधविश्वास दिमाग को बीमार करता है। और एक बीमार दिमाग, एक बीमार सोच वाला समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप मानते हैं ये बात? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन राम जी, हमारे श्रोताओं को थोड़ा और उदाहरण देकर समझाइए कि यह कैसे इतना बड़ा खतरा बन जाता है, ताकि वे इस बात की गहराई को समझ सकें। मान लीजिए एक पिता शराब पीता है। समाज उसे गलत कहता है, उसके बच्चे भी जानते हैं कि यह गलत है। लेकिन क्या वह चाहेगा कि उसका बेटा भी वही गलती दोहराए? शायद नहीं। अक्सर ऐसे पिता अपने बच्चों को उस रास्ते पर जाने से रोकते हैं। उसकी गलती वहीं तक सीमित रह जाती है। उसके बच्चे शायद उससे सीखकर शराब से दूर ही रहेंगे। में यह बात तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन जब बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, बस मानो, सवाल मत पूछो, ये पुरानी रीति है, ऐसा ही होता आया है, तब सबसे पहले मरता है सवाल। वो बच्चे सवाल करना ही भूल जाते हैं, और जहां सवाल मर जाते हैं वहां विकास रुक जाता है। जहां लोग क्यों पूछना बंद कर देते हैं, वहां नए विचार नहीं आते। पुरानी गलतियां दोहराई जाती हैं और समाज एक ही जगह पर ठहर जाता है। सोचिए, वैज्ञानिक अगर सवाल न करते तो क्या हम चांद पर पहुंच पाते या बिजली बना पाते? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है राम जी। सवाल ही प्रगति की कुंजी है, और अंधविश्वास इसी कुंजी को छीन लेता है। लोग अक्सर अंधविश्वास और धर्म को एक ही तराजू में तोल देते हैं और फिर कहते हैं कि आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं। सच्चा धर्म सवालों से नहीं डरता, बल्कि वो तो सवालों को प्रोत्साहन देता है, जिज्ञासा जगाता है। वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, आत्ममंथन करने को कहता है। सही कहा आपने। धर्म तो नैतिक मूल्यों, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाता है। हाँ, धर्म आपको अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन अगर किसी विश्वास में सवाल पूछने की जगह ही नहीं है, जहां आपको सिर्फ मानने पर मजबूर किया जाता है, जहां तर्क की कोई जगह नहीं, तो वह आस्था नहीं, वह एक डर बन जाता है। एक ऐसा डर जो लोगों को शोषण का शिकार बनाता है, उन्हें सही गलत का फर्क नहीं करने देता। गांवों में आप देखते हैं, लोग बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के पास करवाने लगते हैं। ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है, जो उनकी जान पर भारी पड़ता है। और ये सिर्फ स्वास्थ्य के मामलों तक सीमित नहीं है। आर्थिक शोषण भी होता है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई बाबाओं या तथाकथित चमत्कारों पर लुटा देते हैं, बजाय इसके कि उसे बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं या अपने भविष्य के लिए बचाएं। एक शराबी व्यक्ति भले ही अपने पैसे बर्बाद करे, लेकिन वो कम से कम किसी और को बेवकूफ नहीं बनाता। अंधविश्वास में तो एक पूरा तंत्र होता है जो लोगों के भोलेपन का फायदा उठाता है। बेशक, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह हमारी नई पीढ़ी को भी उसी दलदल में धकेलता रहता है।
अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि जैसा चला आ रहा है वैसा ही सही है, तो हम उन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। वे कभी नए विचार नहीं लाएंगे, वे कभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है रामजी जी कि अंधविश्वास एक अदृश्य बेड़ी की तरह है। शराब दिखती है, उसका नशा दिखता है, उसके बाद का पछतावा भी शायद दिखता है। पर अंधविश्वास का नशा दिमाग पर इस तरह हावी होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब झकड़ गया। ये मानसिक गुलामी है एक तरह की। बिल्कुल। और ये गुलामी इतनी गहरी होती है कि लोग इसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। इसे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का हिस्सा मान लेते हैं। और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे दुश्मन समझा जाता है, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है जो लोगों को खुलकर बोलने नहीं देता। यह तो एक तरह से सामूहिक आत्महत्या है, बौद्धिक और सामाजिक। आप अपनी सोचने की शक्ति को ही मार देते हैं। और जब लोग सोचना बंद कर देते हैं तो उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, चाहे वह उनके लिए अच्छा हो या बुरा। इसीलिए मैं कहता हूं, यह शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब एक व्यक्ति को गिरा सकती है, लेकिन अंधविश्वास पूरे समाज को अंधा कर सकता है। एक अंधा समाज कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। उसे हमेशा किसी की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, और अक्सर वो बैसाखी उसे गलत दिशा में ले जाती है। आपकी बात में बहुत वजन है रामजी जी। तो फिर समाधान क्या है? हम इस समस्या से कैसे निपटें? क्या कोई सरल रास्ता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकें? समाधान बहुत सरल है मनीष जी, और वो शुरू होता है हमारे अपने घर से, हमारी नई पीढ़ी से। बच्चों को सवाल पूछने दीजिए। उन्हें ऐसा ही होता है मत सिखाइए, उन्हें क्यों होता है समझाइए। अगर किसी परंपरा का कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है तो उन्हें बताइए कि ये बस एक मान्यता है, और इसे आंख मूंद कर मानना जरूरी नहीं। यानी हमें अपने बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तर्क शक्ति को बढ़ावा देना होगा, बजाय इसके कि हम उन्हें सिर्फ रटने और मानने पर जोर दें। बेशक, उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और विचारों से परिचित कराएं, उन्हें दुनिया को खुले दिमाग से देखना सिखाएं। अगर हम अगली पीढ़ी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें डर नहीं, विवेक देना होगा। उन्हें सोचने की आज़ादी देनी होगी, उन्हें गलतियों से सीखने का मौका देना होगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे ग्रामीण समाज में भी बहुत जरूरी है। अक्सर गांवों में बुजुर्गों की बात को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह कितनी भी अतार्किक क्यों न हो। यह सम्मान की बात भी होती है, पर कभी-कभी यही सम्मान प्रगति में बाधक बन जाता है। हाँ, सम्मान जरूरी है, लेकिन विवेक से बढ़कर नहीं। गांवों से उठी समझ तभी देश को दिशा दे सकती है जब उस समझ में विवेक हो, तर्क हो और सवाल पूछने की हिम्मत हो। हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है, लेकिन अपनी सोच को खुला रखना है। परंपराओं को निभाना है, लेकिन जो परंपराएं हमें पीछे खींचती हैं उन्हें सवाल करना है। और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। एक बार में सब कुछ बदल नहीं सकता। हमें धैर्य रखना होगा और लगातार लोगों से संवाद करना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। बेशक, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद एक उदाहरण बनना होगा। अगर हम अपने बच्चों से तर्क करने को कह रहे हैं तो हमें खुद भी तर्क संगत बनना होगा। अगर हम उनसे सवाल पूछने को कह रहे हैं तो हमें खुद भी हर बात पर सवाल उठाना सीखना होगा, बजाय इसके कि हम किसी बात को बस इसलिए मान लें कि ऐसा ही होता आया है। आज की चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही, रामजी जी। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। शराब का नुकसान तो दिखता है, लेकिन अंधविश्वास का नुकसान कहीं ज्यादा गहरा और अदृश्य होता है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की सोच को दूषित कर सकता है। बिल्कुल, शराब एक व्यक्ति को गिरा सकती है, लेकिन अंधविश्वास पूरे समाज को अंधा कर सकता है। और एक अंधा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो बस भटकता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछने वाला समाज ही आगे बढ़ता है, जो तर्क को प्राथमिकता देता है, जो विवेक से काम लेता है, तो इस चर्चा को अपने दोस्तों, परिवार और सभी जानने वालों के साथ साझा करें। हम किसी व्यक्ति या धर्म के विरोध में नहीं, बल्कि जागरूक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन में हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और समझदार समाज देना है। ग्रामीण रामजी से जुड़िए, क्योंकि गांवों से उठी समझ देश को दिशा दे सकती है। इसी सोच के साथ हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे।
हमें सुनने के लिए और हमारी बात को समझने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।